किन्नर बताना है कि सभी किन्नर सेक्स वर्क नहीं करते, सभी किन्नर सिग्नलों पे खड़े नहीं रहते, सभी किन्नर बधाई बस्ती नहीं करते, सभी किन्नर टोली नहीं करते। यहाँ पे साधु साधु जी है जो कुछ कपड़े भी नहीं पहनते हैं, जो तप करते हैं, वो भी हमारे साथ वहाँ बैठे हुए हैं। और जो बॉयज़ के साथ में ना कभी क्रिकेट खेली, ना कभी फुटबॉल खेली, ना कभी हॉकी खेली, ना कभी बास्केटबॉल खेली, बट गर्ल्स। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा भी लगा और थोड़ा सा बुरा भी लगा, क्योंकि मेरे पास जब मैं वहाँ बैठती हूँ तो मेरे पास बहुत से किन्नर आते हैं, बोलते अरे ग्रेजुएट दीदी, ग्रेजुएट दीदी, कोई मुझे गुरु बोलते, कोई मुझे माँ बोलते, क्योंकि हमारे किन्नर अखाड़े से बहुत ही मशहूर कलाकार, सेलिब्रिटी, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी रह चुकी है, ममता कुलकर्णी, उन्होंने भी हमारे अखाड़े से साध्वी बनी है। उनका 24 जनवरी को पट्टा अभिषेक हुआ मेरे गुरु ने और बाकी के पंडितों ने और बाकी के हमारे महामंडलेश्वरों ने, उन्होंने सबने उसका पट्टा अभिषेक हुआ, उनका पिंड दान उसके पहले हुआ था। लेकिन यहाँ पे ना जो रोड पे लोग सोते, तो वो देख के ना कि लोगों की कितनी एक दे हैव सो मच पावर, उन लोगों की क्षमता, दे हैव सो मच सहन करने की शक्ति। तो जब हमारे पास भी जब लोग आते हैं ना, माता हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारी संतान ऐसी है, या हमारे घर में ये हो रहा है, हमारे घर में वो हो रहा है, तो दुख होता है, हमको खुशी होती है कि हम आशीर्वाद भी देते। देखो हम तो कुछ चीज़ बदल नहीं सकते, हमको तो राम जी का आशीर्वाद है कि हम हर के सुख में हम सुख बांट सकते हैं। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा दान सबसे पहला दान होता है। तो हमारी तरफ से, मेरे तरफ से मैं जो कर सकती, मैं पर बैठे बैठे मैं कितना कर, जो सहना है, जो एक्सपीरियंस करना है, जो जिस साइकिल से गुजरना है, तो उन लोगों को गुजरना है। तो कभी कभी थोड़ी सी मुझे ना परेशानी होती है कि क्यों ऐसे, एक एटलीस्ट एक मिनिमम वेज लोगों को होना चाहिए, ताकि दे कुड एटलीस्ट अफोर्ड अ ट्रांसपोर्टेशन। सॉरी कल नहीं आ सकते। कैसा रहा? हाँ, हॉट कोल्ड? हॉट, एनीथिंग हॉट, टी कॉफी, एनीथिंग। एक स्मॉल पोर्शन, ना वेरी स्मॉल पोर्शन, थोड़ा सा, एक बिल्कुल थोड़ा ले, 2-3 घुट। हाय गाइस, आई एम ईशा एंड आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी उनकी शिष्य हूँ। मेरा जन्म हुआ मुंबई में, मेरी स्कूलिंग मुंबई में हुई, आई कंप्लीटेड माई कॉलेज इन मुंबई। उसके बाद मैंने मेरी जॉब भी मुंबई में की और अब मैं कुछ सालों से मैं दिल्ली में रहती हूँ, बट मैं मुंबई और दिल्ली दोनों के बीच शफल करती हूँ, आना जाना मेरा दोनों जगह। तो चाइल्डहुड तो मेरा बहुत ही अच्छा था, बिकॉज मैं एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आती हूँ। माई फादर वॉज यहूदी, जुविश। अगर लोगों को जुविश पता नहीं है तो हम उनको यहूदी, हमारे जो कास्ट है, रिलीजन, उसको यहूदी कहते हैं, जो इज़राइल से बिलोंग करते हैं। अभी सभी लोगों ने तो इज़राइल के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जस्ट लाइक इंडिया। माई फादर वॉज बॉर्न यहीं पे हुए थे इंडिया में, बहुत साल पहले उनके एंसेस्टर्स वगैरह यहाँ इंडिया में आके सेटल हो गए थे। तो हम इंडियंस ही है, मैं इंडियन हूँ, बट माई फादर वॉज यहूदी एंड उन्होंने शादी की थी मेरी मॉम से, जो मेरी मॉम सनातनी थी, जो हिंदू थी, फ्रॉम मुंबई। मेरी स्कूलिंग अच्छी हुई, जब तक मुझे कुछ नॉलेज नहीं था खुद के बारे में, लोगों के बारे में। जैसे कि बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, उन लोग खुश किस्म होते हैं, दे आर हैप्पी टू गो लकी। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, तो अब वैसे वैसे मुझे नहीं, पर मुझे दूसरों ने रियलाइज़ करवाया कि मैं अलग हूँ। मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं पहले से वैसी थी, तो मुझे तो कोई डिफरेंस पता ही नहीं चला जब मैं जवान हो रही थी। पर मुझे ये रियलाइजेशन तो मुझे दुनिया ने दी। जैसे कि मेरे स्कूल के अंदर जो लड़के होते, जो बॉयज़ थे, स्पेशली कॉलेज के वक्त, बिकॉज स्कूल में तो हमारे साथ ही बड़े हो, तो उनको भी हमारे मैनरिज्म्स वगैरह दे वर लाइक नॉर्मल, उनको डिफरेंस इतना पता नहीं चलता था। बट कोई सपोज मैं 8th में या 9th में या 10th में हूँ और तभी कोई दूसरे स्कूल से न्यू एडमिशन स्कूल में आ जाते हैं, तो वो लोग जताते थे कि आई एम डिफरेंट। तो मजाक करना, हंसी उड़ाना, वॉशरूम में जब जाते तभी वहाँ पे मजाक उड़ाना। फिर वॉशरूम जाने के लिए डर लगता था कि मैं जब देखती थी कि ना, जब रिसेस होता तो मैं कभी रिसेस के टाइम पे, लंच टाइम पे कभी मैंने वॉशरूम यूज़ नहीं की।
मैं क्लास में होती थी तब क्लास में टीचर से परमिशन लेके जाती थी, क्योंकि सारे क्लासेस फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10 चलते थे, तो वॉशरूम में कोई होता नहीं था, तब मैं वॉशरूम में जाती थी। नहीं, इतना मुझे एम्बैरसमेंट, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होती थी। बट जबकि मेरी स्कूल वाज वेरी गुड, मेरे को स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, हमारे प्रिंसिपल जो थी बहुत सपोर्टिव थी, और ऐसे कुछ हादसे नहीं स्कूल में हुए। मेरे फ्रेंड्स सभी अच्छे और सभी कोऑपरेटिव है, आज तक मैं जुड़ी हूँ और वो मेरे साथ जुड़े हैं। तो ये किस्सा मुझे थोड़ा लेटर ऑन आई विल शेयर अबाउट my friends, because I just invited somebody from my school, and first time मेरी friend ने मुझे देखा with her family and her colleagues, and I will talk about it maybe in a later half. तो वैसे मेरा स्कूलिंग हो गया, फिर मैं उसके बाद जब मैं कॉलेज में एडमिशन ली तब मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि कॉलेज में तो रैगिंग होता है, सुना है कॉलेज में इतने सारे बच्चे आएंगे, एंड यू नो बड़े लोग होते हैं, आई मीन बड़े इन द एज वाइज दे आर ऑल एडल्ट्स, लाइक यू नो 16 इयर्स एंड अबाउ। फिर कैसे वैसे मैंने कॉलेज ज्वाइन करके एक ग्रुप बना लिया था जिसके साथ मैं कंफर्टेबल थी। तो मेरे 3-4 फ्रेंड्स थे जो खास फ्रेंड्स थे, जिनको मेरे बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मजाक मस्ती नहीं उड़ाते थे या कोई एम्बैरसमेंट फील नहीं करते थे, और नॉट डिड दे हैव एनी प्रेजुडिस अबाउट मी। तो एंड ऑफ कोर्स स्कूल में और कॉलेज में तो मुझे लड़का बन के जाना पड़ता था, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, और मुझे इतना सेंस भी नहीं था, इतनी करेज नहीं थी, क्योंकि मैं रहती थी मेरे पेरेंट्स के साथ में, तो मुझे उतना करेज नहीं था, क्योंकि मैं तो उनके बदौलत आई वॉज एट देयर मर्सी, बिकॉज पैसा जो भी स्कूल का फीस ये वो ही भरते थे, तो मुझे तो सुनना ही पड़ता था जो वो चाहते थे। पर मेरी बहुत इच्छाएं थी कि मैं कपड़े पहन लूँ, मैं ऐसे जाऊँ, क्योंकि गर्ल्स को देखती थी तो उन लोग फैशन करके आ जाते थे, मेकअप करके आ जाते थे, पर मैं कुछ करनी, फिर चुप चुप के थोड़ा बहुत लिप ग्लॉस, लिपस्टिक समझ के लिप ग्लॉस लगाना, थोड़ा सा काजल लगाना, लेकिन बोलना सुरमा लगाई, बिकॉज बॉयज़ लगा के आते थे सुरमा, तो सुरमा लगाई हो अगर कोई पूछता था। तो वैसे थोड़ा बहुत मैं चीट कर लेती थी लोगों से और अपने आप से। तो वैसे मेरी कॉलेज लाइफ रही। फिर उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा किया 1 ईयर का होटल मैनेजमेंट, तो वो भी एक अच्छी जगह से किया, तो वहाँ पे भी मुझे इतनी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई। बट हाँ, जैसे कि लोग सब किस्म के लोग होते हैं, वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल स्टेजेस एंड ऑल कल्चर्स एंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो सामने से किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझे कुछ बोलने की, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पहले से थी और मैं किसी का सुन के नहीं लेती थी। लेकिन पीछे मजाक करना तो हमें पता चल जाता है, यहाँ पे कोई बैठ के अगर हमें देखता है और मजाक कर रहा है, कुछ गॉसिप कर रहा है, तो वी कैन अंडरस्टैंड, पता चल जाता है कि यहाँ से कोई मजाक कर रहा है। तो एक बार 2 बार इग्नोर करने के बाद देन आई टू पुट माई फुट डाउन एंड डायरेक्टली आस्क देम, क्या प्रॉब्लम है आपको, मुझसे बात कीजिए, आस्क मी व्हाट इट इज। सो दैट्स हाउ आई वाज। सो दैट वाज माय कॉलेज लाइफ, माय स्कूल लाइफ, माय चाइल्डहुड में माय फादर यूज्ड टू टेक अस लॉट बाहर घूमना, ये वो वो लाइफ भी अच्छी थी। पर कहीं ना कहीं उनको भी पता था ही अपने दिल में कि कि थोड़ा डिफरेंट चाइल्ड है, क्योंकि मम्मी जब काम पे जाती थी तो चुपके से घर पे उसकी साड़ी पहन लेना, मेकअप कर लेना, फिर टाइम पता अभी 6 o'clock को मॉम आ जाएगी तो उसके पहले सब चक करके सब ठीक ठाक रख के रेडी बन के बैठ जाना स्कूल का एक होमवर्क वगैरह करते हुए। तो मज़ा था उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज भी रही है। So my career started right from my college, because my father was very strict. He had guidelines and he had timelines. तो मुझे 9 बजे घर पे पहुंचना ही होता था। 9 PM was my deadline. I had to reach home. अब I was a person. I was in a society where I had friends where I stayed. They were all shopkeepers, like you know, goldsmiths and business class के सारे बच्चे थे। अब वो फ्री हो जाते थे 9 बजे, क्योंकि उनका दुकान बंद होता था, खाना वाना खा लेते थे, 9 बजे उन लोग फ्री हो जाते थे। तो उनका मेल समथिंग भी ध्यान नहीं उसका, तो वो मेल से मैगजीन ऑर्डर करना चुपके से, तो उसमें उनका ब्राउन एनवेलप के, एंड लकीली मेरे घर में किसी का भी मेल कोई खुलता नहीं था। दैट वाज समथिंग वेरी फॉर्चुनेट अबाउट माय फादर एंड माय मदर। तो वो एनवेलप आता था, तो उसमें से मेरे मैगजीन्स, तो उसमें पता चल जाता था कि कहाँ पे लोग मिलते हैं, क्या है सोसाइटी के बारे में। फिर कुछ फंक्शंस होते थे, गेट टुगेदर्स होते थे, तो स्लोली एंड स्टेडीली आई स्टार्टेड वेंचरिंग आउट एंड स्टार्टेड डिस्कवरिंग माई सेल्फ, क्योंकि पहले मुझे लगा कि मैं ही हटके हूँ, मैं ही अलग हूँ।
फिर जाना, तो फिर जब बाहर जाती थी तो वहाँ पे लेट होने लगा, तो 10 के 11 बज जाने लगे घर पे। जो भी हमको हमारी जो भी बाउंड्रीज होती है ऑलवेज वी ट्राई टू क्रॉस इट, हम कभी बाउंड्रीज के अंदर रह नहीं पाते। तो वैसे नेचुरली तो मेरा भी वो 10 का 11, देन माई फादर्स टू गेट वेरी फ्यूरियस। एक दिन तो बैठ के रहे वहाँ पे, और जैसे मैंने एंट्री की तो घड़ी देखे, मुझे देखे और जाके सो गए। फिर दूसरे दिन टेबल पे ब्रेकफास्ट टाइम पे उन्होंने मेरी केस लिया। दैट टाइम आई पुट माई फुट डाउन एंड आई बिकेम रिबेलियस। मैं बोला कि नहीं, आई एम नॉट अ चाइल्ड नाउ, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। एंड देन व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज, मैं कॉलेज के अंदर ही काम करने लगी। फॉर एग्जाम्पल, I had a friend who was an exporter of garments, तो उससे मैं कपड़े, शर्ट्स, फैशनेबल शर्ट्स वो सब लेके आने लगी। फिर हमारे वहाँ पे एक इट्स कॉल्ड इज मनीष मार्केट, आई डोंट नो इफ पीपल आर अवेयर अबाउट इट। मुंबई में मनीष मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट के वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे होलसेल के कॉस्मेटिक्स वगैरह मिलते हैं। तो वहाँ से आई लाइनर्स, परफ्यूम्स, ये सब लाके मैं कॉलेज में सर्कुलेट करके बेच के मैं पैसे जमा करती थी। एंड विद दैट मनी आई यूज्ड टू एंजॉय, लाइक यू नो वट एवर आई टू डू, ट्रैवलिंग, ये वो। क्योंकि हम जब फ्रेंड्स मिलते थे तो कुछ लेना था तो मेरे पास भी पैसा होना चाहिए, मुझे भी फील गुड फैक्टर होना चाहिए। तो वैसे स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में जब मेरा एजुकेशन वगैरह हो गया, फिर घर में मेरे डैडी के साथ मेरी बहुत टिप्स होने लगी। माई फादर यूज टू कीप टेलिंग मी, मे बी फॉर गुड, अभी गॉड bless his soul, अभी मेरे फादर रहे नहीं, लास्ट में पास्ट अवे। ठीक है, कलर बट या ही वाज अ बिट स्ट्रिक्ट एंड ही यूज्ड टू नॉट लाइक माय बिहेवियर, बाहर जाना, लड़कों के साथ घूमना। तो ही कुछ किया, बना लिया, बट मेरा सारा पैसा घर पे आता था। यूज्ड टू ऑल बी ट्रांसफर टू माय होम फॉर माय फैमिली। बीपीओ इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली तो वहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम लड़कों का। फॉर्चुनेटली पता नहीं, मुझे हमेशा लड़कियाँ आर वेरी एक्सेप्टेबल, दे डोंट माइंड कि आपके मैनरिज्म्स क्या है, आप क्या पहनते हो, कैसे बात करते हो। सो आई टू ऑलवेज हैव, इवन इन माई स्कूल आई टू ऑलवेज हैव फ्रेंड्स हु वर गर्ल्स। बॉयज़ के साथ मैं ना कभी क्रिकेट खेली, ना कभी फुटबॉल खेली, ना कभी हॉकी खेली, ना कभी बास्केटबॉल खेली। बट गर्ल्स के साथ में टेबल टेनिस, अपना ये बैडमिंटन या टेबल टेनिस, ऐसे कुछ गेम्स मेरे इंडोर गेम्स होते थे। तो लड़कों का वो थोड़ा सा लुक्स, उन लोग की थोड़ी सी बात करने का तरीका, उनका टच, वो सारी चीज़ें समझने तब तक आ चुकी थी। फिर कैसे वैसे मैंने कॉलेज वगैरह कंप्लीट करके वो जॉब करने स्टार्ट करी। फिर अभी तो मैं दूसरी कंपनी में हूँ, और मेरी कंपनी जिसमें मैं अभी हूँ वो कंपनी बहुत एक्सेप्टेबल है। हमारे एचआर्स, हमारे मैनेजर्स, हमारे ट्रेनर्स, हमारे इवन हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे वेरी वेरी एक्सेप्टेबल अबाउट। हमारी कम्युनिटी भी है हमारे कंपनी में, बिकॉज इट्स यूएस बेस्ड कंपनी, तो टॉलरेंस है। इतना सब होने के बाद, ये तो गाइडलाइंस होती है कंपनी की, इतना सब होने के बाद यू स्टिल हैव पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो वोकल नहीं है क्योंकि पता है उनका टर्मिनेशन हो जाएगा या स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगा अगर मैं कंप्लेंट करूँ या मेरे जैसे कोई कंप्लेंट करे तो। बट हाँ, फिर वो तो होता ही है, उनका डिस्क्रिमिनेशन पता ही चल जाता है। जैसे अगर हम लंच में जाते हैं तो टेबल पे नहीं बैठना, थोड़ा सा अलग बैठना, बात काट देना, तो ये सारी चीज़ें तो होती है। तो आई एम वेरी यूज्ड टू ऑल दैट स्टफ। देखिए क्या होता है ना कि अगर ये कम्युनिटी में है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है हेल्थ के बारे में। अगर हेल्थ इश्यूज आ जाए तो वो जाए कहाँ पे, बिकॉज अगर उन लोग नॉर्मल हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो फिर वो पता चल जाता है कि ये कम्युनिटी से है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। पुलिस हरास करती है बिकॉज दे वांट टू एक्सटॉर्ट मनी, डॉक्टर्स हो, बट हमें हमेशा सोसाइटी वही दिखाती है जो उनको देखना है, तो हम वही देखते हैं। बट आई हैव बीन देयर, तो मैं देखा कि इट्स अ बैलेंस काइंड ऑफ, बट या पॉवर्टी है वहाँ पे जो वी शुड वर्क ऑन इट। अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिटी के लिए भी बहुत काम वहाँ पे करना चाहिए। एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ महाकुंभ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल द व्यूअर्स आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज़ विजिट महाकुंभ 2025। ये महाकुंभ जो है 12 साल में नॉर्मली आता है, जो हर 12 साल के बाद आता है। तो अगर इस महाकुंभ में लोग जो ना जुड़ सके, जो ना आ सके, वो अगले 12 साल के बाद आ सकते हैं ज़रूर। बट ये महाकुंभ बहुत ही स्पेशल है बिकॉज ये 144 ईयर्स के बाद आया है और अभी फिर से 144 ईयर्स के बाद आएगा। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों को, सनातनी को, आके इस महाकुंभ का अनुभव लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। हमारा किन्नर अखाड़ा जो है वो सेक्टर 16 में है,
और बहुत ही भव्य है। हमारे जो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी है, उन्होंने बहुत ही मेहनत करके इतना सुंदर अखाड़ा का निर्माण किया है वहाँ पे। और स्पेशल इस अखाड़े के बारे में जो हम कहते हैं ना, जो USP यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं डेली लैंग्वेज, राइट, तो उसका ये है कि किन्नर अखाड़ा इज़ नॉट खाली किन्नर नहीं है वहाँ पे हमारे पास पुरुष साधु भी है, स्त्री महिला साध्वी भी है और किन्नर्स भी है। और बहुत से लोगों ने कल न्यूज़ पढ़ी ही होगी या परसों न्यूज़ पढ़ी होगी 24 जनवरी को, कि हमारे किन्नर अखाड़े से बहुत ही मशहूर कलाकार, सेलिब्रिटी, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी रह चुकी है, ममता कुलकर्णी, उन्होंने भी हमारे अखाड़े से साध्वी बनी है। उनका 24 जनवरी को पट्टा अभिषेक हुआ मेरे गुरु ने और बाकी के पंडितों ने और बाकी के हमारे महामंडलेश्वरों ने, उन्होंने सबने उसका पट्टा अभिषेक हुआ, उनका पिंड दान उसके पहले हुआ था। तो जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यहाँ पे ना सिर्फ किन्नर है बट एनीबडी कैन ज्वाइन आवर अखाड़ा। रही बात फुल कुंभ की, तो मैं यहाँ पे आई थी बाय रोड, बाय कार, और मैं आई थी यहाँ पे अबाउट 15 और 16 जनवरी। तब यहाँ पे इतना भीड़ नहीं था क्योंकि 13 को ही कुंभ शुरू हुआ था और लास्ट डे ऑफ कुंभ होगा 26 फरवरी। ये आप लोग की जानकारी के लिए मैं डेट्स बता रही हूँ। और इसमें हमारे शाही स्नान भी होते हैं, जो एक हो चुका है, एक अभी 29 को आएगा, फिर एक 3 को आएगा और एक फिर 26 को। आज तो तभी मुझे तो कुछ पता नहीं चला। मैं आज जब एक्सप्लोजर के ऑफिस में आ रही थी तो बहुत ही एक वन ऑफ द वेरी नाइस पर्सन्स ओवर हियर, उन्होंने मुझे 2 व्हीलर पे, बिकॉज वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह सब बंद है, लॉक थे अभी, क्योंकि शाही स्नान होने वाला है 29 को, तो सारा ब्लॉक कर देते एरिया। तो 1 hour जर्नी था, इट वॉज लाइक हाफ एन आवर जर्नी, बट इट वॉज 1 hour जर्नी एंड आई वॉज क्रेजी। मैंने तो दुनिया में कहीं भी इतने लोग, इतने साथ, इतने डिसिप्लिन में कहीं नहीं देखा। अगर आप लोगों को क्राउड देखना है, डिसिप्लिन देखनी है, फैसिलिटी देखनी है, भव्य रूप देखना है, रंग देखने हैं, सौंदर्य देखना है, नदियाँ देखनी है, मिट्टी देखनी है गंगा की, तो प्लीज़ आप आ जाइए, अभी भी वक्त है महाकुंभ देखने का। बहुत ही भव्य। टीवी पे कुंभ देखा था, मुझे लगा कुंभ के लिए लोग आते हैं, नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं और चले जाते हैं। अब मैं देखी इतना प्लानिंग क्यों हो रहा है। अखाड़े सुन रही थी, महामंडलेश्वर सुन रही थी, ये सारे टर्म्स मेरे लिए तो बहुत ही न्यू थे। और फिर मैं थोड़ा सा उनके साथ बैठ के बात करने लगी और सनातन धर्म के बारे में उन्होंने भी मुझे बहुत अवेयर किया है, बहुत कुछ सिखाई है। उन्होंने मुझे उनके साथ ट्रैवल करवाया है, जब कथा होती थी वगैरह जयपुर में, ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने मिली और समझने मिली। तब उन्होंने मुझे समझाया कि महाकुंभ क्या है, कैसे है। उनके साथ में यहाँ पे मैं ट्रैवल भी करी थी प्रयागराज में 2 या 3 बार, बिफोर द एक्चुअल कुंभ स्टार्टेड फॉर द सेटअप। जैसे ये हुआ था, एक प्रवेश हुआ था, हमारा नगर प्रवेश हुआ था, इससे अलग अलग फंक्शंस हुए थे। तो मैं और भी एक्साइट होगी और ज्वाइन करने के लिए। तो ये मेरा पहला महाकुंभ है और मैं इतनी ब्लेस्ड और इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि ये 144 ईयर्स वाला महाकुंभ है। तो अब मैं जब आई यहाँ पे तो मैंने भी देखा कितना ब्यूटीफुल है, तो उस तरह से मैं जुड़ गई हूँ, सनातनी से तो मैं जुड़ी हूँ। और 2 or 3 months अगो मेरी बहुत सारी इंटरव्यूज़ भी हुई थी, आज तक में भी हुई थी और बहुत सारे लोकल चैनल्स भी हुई थी। उसमें यही बात हुई थी कि मैं सनातनी धर्म एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो मैं कर चुकी हूँ और मैं अभी इसी से जुड़ूंगी और मैं जितना प्रचार कर सकूंगी उतना मैं करूँगी। ओपनर बताना है कि सभी किन्नर सेक्स वर्क नहीं करते, सभी किन्नर सिग्नलों पे खड़े नहीं रहते, सभी किन्नर बधाई बस्ती नहीं करते, सभी किन्नर टोली नहीं करते। हम जैसे किन्नर जो होते हैं, हम जैसे मेरे गुरु जो है, मैं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, जो सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो मेरे गुरु, मैं और मेरे जैसे और मेरे जो कलीग्स हैं जो एजुकेटेड है, अपने अपने फील्ड्स में जिसने बहुत सारी चीज़ें हासिल की हैं, वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। उनके अलावा यहाँ पे जो मेजॉरिटी चंक है वो ऐसे भी लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं। तो मुझे यहाँ पे
थोड़ा सा अच्छा भी लगा और थोड़ा सा बुरा भी लगा, क्योंकि मेरे पास जब मैं वहाँ बैठती हूँ तो मेरे पास बहुत से किन्नर आते हैं, बोलते अरे ग्रेजुएट दीदी, कोई मुझे गुरु बोलते, कोई मुझे माँ बोलते, क्योंकि हमारी जो पदवी के हिसाब से, क्योंकि मेरे गुरु का स्थान बहुत बड़ा है और उनकी मैं चेला हूँ, तो उनके नीचे जो भी लोग होंगे तो हमें गुरु या माँ ऐसे ही कहते हैं, जैसे मेरे गुरु को गुरु माँ कहते हैं या माँ कहते हैं। तो आके दीदी गुरु माँ बोलते अरे हमको भी ऐसे इंग्लिश आनी चाहिए, अरे आप क्या इंग्लिश बात करते हो, अरे हमें भी। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, मुझे लगता है कि अरे कितना इजी है ये लैंग्वेज सीखना। आई मीन आप 10 साल स्कूल में अगर पढ़ते हो इंग्लिश स्कूल में, थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आ ही जाती है। भले यही कहना चाहूँगी मैं सारे किन्नरों को, सारे सोसाइटियों को, हमारे सोसाइटीज़ को, कि आप कैसे ना कैसे आप प्लीज़ पढ़ाई करिए। ज़माना बदल रहा है और एजुकेशन लेना कोई आज मुश्किल काम नहीं है। बहुत सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट करती है, आपके गुरु है आपको सपोर्ट करेंगे। थोड़ा बहुत 1 घंटा भी अगर आप वक्त निकाल देते हो तो आप, अगर हो सके तो मैं खुद आप लोग को ऑनलाइन वगैरह कुछ भी आपको बेसिक एजुकेशन भी प्रोवाइड करने के लिए मैं रेडी हूँ। मुझे वो कोई प्रॉब्लम, मुझे बहुत खुशी होगी इस बारे में। तो इस अखाड़े का महत्व यही था कि एक तो हमें आई ओपनर है बाकी के किन्नरों को, कि सारे किन्नर्स अनएजुकेटेड नहीं होते। सारे किन्नर, जैसे मैंने कहा, बाकी का काम पे साधु जी है जो कुछ कपड़े भी नहीं पहनते हैं, जो हम जो तप करते हैं, वो भी हमारे साथ वहाँ बैठे हुए हैं। और जो रिवर बेड पे ना सारे ऐसे ठंडी है, नहीं मैं इतने लकीली इतने बेड के अंदर 3 कंबल ओढ़ के हीटर लगा के हम सो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना जो रोड पे लोग सोते, तो वो देख के ना कि लोगों की कितनी एक दे हैव सो मच पावर, उन लोगों की क्षमता, दे हैव सो मच सहन करने की शक्ति। तो जब हमारे पास भी जब लोग आते हैं ना, माता हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारी संतान ऐसी है, या हमारे घर में ये हो रहा है, हमारे घर में वो हो रहा है, तो दुख होता है, हमको खुशी होती है कि हम आशीर्वाद भी देते। देखो हम तो कुछ चीज़ बदल नहीं सकते, हमको तो राम जी का आशीर्वाद है कि हम हर के सुख में हम सुख बांट सकते हैं। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा दान सबसे पहला दान होता है। तो हमारी तरफ से, मेरे तरफ से मैं जो कर सकती, मैं पर बैठे बैठे मैं कितना कर, जो सहना है, जो एक्सपीरियंस करना है, जो जिस साइकिल से गुजरना है, तो उन लोगों को गुजरना है। तो कभी कभी थोड़ी सी मुझे ना परेशानी होती है कि क्यों ऐसे, एक एटलीस्ट एक मिनिमम वेज लोगों को होना चाहिए, ताकि दे कुड एटलीस्ट अफोर्ड अ ट्रांसपोर्टेशन। 8-8, 15-15 किलोमीटर लोग चल रहे हैं यहाँ पे। मैं तो बाइक पे आई तो मुझे थकान हो गई। यहाँ बस लोग चले ही जा रहे हैं, इतनी श्रद्धा, इतना उन लोग का महत्व है इस कुंभ का। मैं तो, ये मेरा तो जिंदगी भर एक्सपीरियंस में कभी नहीं पाऊंगा। मैं जितना शेयर कर सकूँगी मैं उतना शेयर